दोस्तों जितना भी मशरूम उगाया जाता है, आपको यकीन नहीं होगा सबसे ज़्यादा टेस्टी मशरूम बोले तो ये वाला मशरूम है। इसको पेडिस्टर मशरूम कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पेरापुट्टू मशरूम, कोई कोई इसको पेरा मशरूम भी कहते हैं। जहाँ जहाँ पर धान का खेती होता है उसी धान का पेरा से इसको उगाया जाता है। ये ज़्यादातर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है और भी बहुत सारे जगह में इसको उगाया जाता है। 11 से 15 दिन का अंदर अंदर इसमें से हार्वेस्ट मिल जाता है। इतना जल्दी किसी भी मशरूम का हार्वेस्ट हम लोग को नहीं मिलता है। दोस्तों ये मशरूम उगाने के लिए पहले तो हम लोग को पेरा का ज़रूरत होता है। पेरा कम से कम 3-4 महीना पुराना होना चाहिए। 3-4 महीना पुराना होने से ये अच्छा रिजल्ट देता है। ये है पेरा कटने का मशीन और पेरा का निचली हिस्सा काट के रखा हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसका ऊपरी हिस्सा हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे या गाय भैंस को खाने के लिए दे देंगे। दोनों साइड बराबर करके काटना है, जितना भी साइज होगा सारे एक ही साइज में काटना है, बड़ा छोटा नहीं करना है। फिर उसको ले करके इसे एक सीमेंट का टब में इसको भिगाना है 8-10 घंटा के लिए। पानी में मिक्स करना है। पर लीटर हिसाब से 2 ग्राम करके चूना और पर 10 बंडल का हिसाब से आपको 1 ग्राम बेबिस्टिन पाउडर यूज करके इसको पानी में डुबो करके इसे रखना है कम से कम 8-10 घंटा। फिर इसको छान करके रखना है 5-6 घंटा। ऐसे खड़ा करके रखना है ताकि इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। मिनिमम 4 से 5 घंटा इसे छान करके खड़ा करके रखना है। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। छान करके रख के इसको ढक देना है ताकि पेरा सूखेगा नहीं, नीचे की तरफ से पानी निकल जाएगा। आप नीचे ईंटें डाल करके इसका ऊपर ऐसे रखेंगे तो पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। जब इसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाता है तब इसको ले करके हम बेड में यूज करेंगे। पेरा से पानी नहीं टपकना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी में मैंने पहले पानी डाल करके इसको भिगो लिया हूँ और इसका ऊपर मैं बम्बू डाल करके बेड डालूंगा। मैंने 3 गो बम्बू डाल दिया हूँ। इसका ऊपर ये पेरा को मैं बिछाऊंगा। दोस्तों एक बेड बनाने के लिए कम से कम मेरे को 10 बंडल का पेरा का ज़रूरत होता है। यहाँ पे मेरा मीडियम साइज़ का पेरा का बंडल है जो कि मैं 8-9 बंडल में एक बेड बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा 2 गो बेड बनाऊंगा। 200 ग्राम स्पोन यूज करूंगा और उसमें कितना मशरूम हम लोग को मिलता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक सारे चीज़ डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए मैंने 2 बंडल पेरा नीचे बिछा लिया हूँ। ये मेरा मीडियम साइज़ का पेरा का बंडल है। अगर उससे छोटा पेरा का बंडल होगा आप 2 की जगह में 3 गो बंडल यूज कर सकते हैं। ये पैकेट में है मशरूम का स्पोन, इसको मैं निकल लेता हूँ। इसमें 200 ग्राम का आसपास स्पोन है जो कि हम इसमें से 2 गो छोटा छोटा बेड बनाएंगे। आप चाहे तो 1 बना सकते हैं, नहीं तो 2 बना सकते हैं। जब हम लोग छोटा छोटा बेड बनाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। अब ये स्पोन को छोटा छोटा टुकड़ा करके पेरा का ऊपर डाल देता हूँ। जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ आप लोग को भी इसे डालना है। बाहर से थोड़ा अंदर, लगभग 2 से 3 इंच अंदर डालना है और स्पोन को थोड़ा गैप दे करके डालना है। लगभग वो भी 2 से 3 इंच इसे गैप दे करके डालना है। फिर इसका ऊपर हम डालेंगे बेसन। बेसन का जगह में आप चक्कड़ भी यूज कर सकते हैं, जो गेहूं का भूसा होता है इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप भुट्टा का पाउडर वो भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आप गेहूं का भूसा जो चक्कड़ बोलते हैं उसको यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि बेसन बहुत दाम होता है। भूसा आप लोग को 30-32 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा। जिस दुकान में गाय भैंस का चारा मिलता है वहाँ पे आप खोज करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों पहले लेयर का ऊपर मैं दूसरा लेयर डाल रहा हूँ। आप देखिए पहले लेयर मैंने जैसे डाला था दूसरा लेयर ठीक उल्टा करके डाला हूँ, मतलब क्रॉस करके डाला हूँ। पेरा का लंबाई के हिसाब से आप लोग को पेरा को बिछाना है क्योंकि हम स्क्वायर बेड डालेंगे, इधर उधर करके पेरा को डाल रहे हैं, इसीलिए इसको आप पेरा का लंबाई के हिसाब से डालना है। और पहले लेयर में मैंने जब पेरा का बंडल खोला था, जो पेरा बांधा हुआ था बंडल में उसको खोल के मैंने नीचे बिछा लिया हूँ। आप इसे बिछा सकते हैं, नहीं तो नहीं बिछा सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ, आपको स्पोन बिल्कुल चारों तरफ डालना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसका ऊपर हर बार की तरफ ऐसे करके आप चौकड़ या बेसन या भुट्टा का पाउडर आपको डालना है। याद रहे इधर उधर करके नहीं डालना है। बाहर की तरफ अगर बेसन या भुट्टा का पाउडर या चौकड़ आप कुछ भी डाल रहे हैं, बाहर की तरफ अगर दिखेगा इसमें ग्रीन मोड आ जाएगा, जिसका वजह से बेड खराब हो जाएगा। देखिए मैंने ये तीसरा लेयर पेरा डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 गो लेयर इसमें स्पोन डाला हूँ। इसका ऊपर और 1 गो लेयर में स्पोन डालूंगा और 1 गो लेयर इसका ऊपर पेरा डालूंगा। मिनिमम हम लोग को 4 गो लेयर पेरा और 3 गो लेयर हम लोग को स्पोन डालना होता है। देखिए मैंने लास्ट लेयर डाल रहा हूँ। लास्ट लेयर में बीचों बीच भी कुछ स्पोन में डालूंगा
क्योंकि आप लोग को पहले आप 1, 2 या 3 जो भी लेयर डाल रहे हैं उसमें बीचों बीच नहीं डालना है, सिर्फ आपको लास्ट लेयर में बीचों बीच थोड़ा सा डाल देना है। और चारों तरफ आपको बेसन डालना है, बेसन भुट्टा का पाउडर जो भी है, और बीचों बीच भी थोड़ा डाल देना है। डालने के बाद और एक बंडल खोल के पतला पतला करके इसके ऊपर बिछा देना है। ज़्यादा मोटाई करके बिछाना नहीं है, लास्ट में पतला पतला करके बिछा देना है। और चारों तरफ इसको साइज कर लेना है अच्छी तरह से, और दोनों हाथ से प्रेस कर देना है। हर बार पेरा डालने के बाद आपको अच्छी तरह से प्रेस कर देना होता है। अब ये पेरा से मैं इसको बांध लेता हूँ। आप पेरा से बांध सकते हैं, रस्सी से बांध सकते हैं, नहीं तो नहीं बांधेगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांध देने से क्या होता है, पेरा इधर इधर फिसल कर नहीं जाता है। और लास्ट लेयर में मैंने पेरा बिछाया, तीसरा लेयर में जैसे बिछाया था ऐसे करके बिछाया था। और इसका ऊपर अब एक व्हाइट पॉलीथीन से ढक के रख देना है 7 दिन के लिए। अच्छी तरह से इसको पैक कर देना है। इसका नीचे की तरफ खुला रहेगा और बाकी हम इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं नीचे की तरफ हम ढकेंगे या ऐसे खुला छोड़ देंगे। दोस्तों, नीचे ढकने का ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ से और चारों तरफ ऐसे पैक कर देना है। नीचे खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने 1 स्पून पैकेट यूज करके 2 गो बेड डाला हूँ, एक बड़ा एक छोटा। 2 गो बेड मैंने यहाँ पर डाला हूँ और 2 गो बेड में मैं पॉलीथीन ढक करके 7 दिन के लिए छोड़ दूँगा। यहाँ पे मैं आप लोग को और एक बार बता देता हूँ, आप व्हाइट पॉलीथीन छोड़ के इसमें दूसरा किसी कलर का पॉलीथीन यूज नहीं करेंगे। अगर यूज़ करते हैं तो इसमें फ्रूटिंग नहीं आएगा। दोस्तों, ये मशरूम उगाने के लिए आप लोग को ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, ना कि ज़्यादा बड़ा फार्म बनाने का ज़रूरत पड़ता है। अगर फार्म बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पेड़ का नीचे छाँव में बना सकते हैं मशरूम का बेड, और उसमें से अच्छा खासा पैसा भी आप इनकम कर सकते हैं। ये छाँव वाले जगह में बहुत बढ़िया होता है, जहाँ पे धूप लगता है वहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों, इसको उगाने के लिए आप 500-1000 रुपया से भी फार्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बेड 7 दिन का हो गया है, इसका पॉलीथीन को अब खोलना है। 7 दिन से पहले पॉलीथीन को नहीं खोलना है, बिल्कुल ऐसे पड़ा रहेगा। और आपको क्या करना है, बीच बीच में पानी डाल देना है मिट्टी में। मिट्टी अगर गीला रहेगा तो बेड ठंडा रहेगा। और आप पेड़ का नीचे जब बेड डालते हैं देखिएगा वहाँ पे धूप नहीं लगना चाहिए। अगर धूप लगेगा तो वहाँ पे आप लोग को शेड नेट या कुछ भी डाल करके आपको धूप को रोकना है। अगर धूप लगेगा तो बेड गर्म हो जाएगा, गर्म होने से बेड में जो पिन हेड आया होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे खुला छोड़ देना है। आप दिन भर भी ऐसे खुला छोड़ सकते हैं, नहीं तो 8-9 बजे से इसे खुला छोड़ेंगे और 3-4 बजे तक इसे खुला रहेगा। फिर इसमें आपको पॉलीथीन ढक देना है। दोस्तों, माइसिलियन तो 7 दिन का अंदर अंदर आ जाता है। जब तक इसमें हवा ठीक से नहीं लगेगा तब इसमें मशरूम नहीं होगा। 7 दिन का बाद हर दिन आप लोग को पॉलीथीन खोलना है और पॉलीथीन ढकना है। हवा लगेगा तब जा कर के इसमें पिन हेड बहुत बढ़िया से आएगा। अब देखिए, ये बेड हो गया है 11 दिन का, और 11 दिन का टाइम में आप देखिए इसमें पिन हेड कितना बड़ा बड़ा साइज़ का हो गया है। हालांकि ये बेड मैंने जब डाला था तब थोड़ा थोड़ा ठंड था। मार्च का पहले हफ्ता में मैंने इसका बेड डाला था, और मार्च का पहले हफ्ता में थोड़ा थोड़ा ठंड रहता है। दिन में गर्मी होता है और रात में थोड़ा ठंड रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा फ्रूटिंग कम आया है। क्योंकि ये ठंड का मौसम में नहीं होता है, जब रात में ठंड पड़ता है तब इसमें अच्छी तरह से पिन हेड नहीं आता है। फिर मार्च 15 तारीख के बाद इसमें अच्छी तरह से फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है पेरा थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया है, इसमें पानी का ज़रूरत है, तो आप नॉर्मल पानी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। जब पिन हेड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब स्प्रे करेंगे तो पिन हेड बहुत जल्दी बड़ा होगा। जब पिन हेड बहुत छोटा छोटा रहता है उस टाइम आपको पानी स्प्रे नहीं करना चाहिए। पानी स्प्रे करने से पिन हेड नष्ट होने का संभावना रहता है। और आपको बीच बीच में इसे पानी डाल करके चारों तरफ मिट्टी को गीला कर लेना है। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे एक बेड डाला हूँ, नहीं तो हमारा बहुत सारे बेड होता है। सारे बेड पेड़ का नीचे डाला हुआ है। आप चाहे तो घर का अंदर भी डाल सकते हैं, जहाँ पे चारों तरफ खुला रहेगा और थोड़ा सा बाहर से हवा आना चाहिए और बाहर से थोड़ा थोड़ा रोशनी भी आना चाहिए। ये बेड अब 12 दिन का हो गया है। 12 दिन का शाम को देखिए मशरूम फूटना चालू हो गया है। हालांकि हम लोग को 2 से 3 दिन तक हार्वेस्ट मिलता है एक एक बेड से। जब मौसम थोड़ा ठंड रहता है तो 4 दिन 5 दिन तक भी हम लोग को हार्वेस्ट मिल जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तब हम लोग को 1 से 2 दिन का अंदर हार्वेस्ट मिल जाता है। देखिए, ये फूटना चालू हो गया है और रात को थोड़ा बड़ा हो जाएगा और सुबह देखिए ऐसे ऐसे साइज का हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा छोटा छोटा साइज का हुआ है, लेकिन काफ़ी संख्या में हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा भी होता है। जब बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है तो संख्या में थोड़ा
कम होता है। इसको आप हार्वेस्ट करके अगर बेचना चाहेंगे तो आप बेच सकते हैं, अगर आप घर में खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अगर इसको आप दूर भेजना चाहेंगे बेचने के लिए तो इसको आप रात में हार्वेस्ट कर लीजिए, रात 3 साढ़े 3 बजे हार्वेस्ट करके इसको पैक करके भेज सकते हैं। अगर इसको आप लोकल मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आप इसको सुबह सुबह हार्वेस्ट करके बेच सकते हैं। इसका मार्केट रेट भी बहुत बढ़िया है, कम से कम 300-400 रुपया किलो बिक जाता है, कहीं कहीं ये 500-600 रुपये भी बिक जाता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रेट भी मिलेगा और बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके आप इसको उगा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा इसका स्पोन कहाँ से मिलेगा, यानी बीज कहाँ से मिलेगा। जो लोग आसपास में मशरूम का खेती करते हैं आप उनसे संपर्क करके भी ले सकते हैं। ब्लॉक कृषि अधिकारी से भी आप संपर्क करके वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कहाँ से स्पोन मिलता है। अगर आप ऑनलाइन से खरीदना चाहेंगे तो ऑनलाइन से भी मिल जाएगा। पेडिस्ट्रो मशरूम स्पोन लिख करके आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आसपास में कोई मशरूम का खेती करता है उनसे संपर्क करके अगर आप स्पोन लेंगे तो आपको अच्छा चीज़ मिलेगा। ये वाले मशरूम उगाने के लिए आप शेड नेट का फार्म भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देखिएगा। दोस्तों, अगर आप छोटा सा फार्म बनाना चाहते हैं तो आप केवल ग्रीन नेट ऊपर टंग करके उसका नीचे भी आप मशरूम उगा सकते हैं। टीन या एजबेस्ट घर में ये उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसका नीचे बहुत गर्मी होता है। शेड नेट का जो फार्म होता है उसका अंदर आप फार्म में मशरूम उगाइए, बहुत अच्छा होगा। बारिश का मौसम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका ऊपर तो हम लोग व्हाइट पॉलीथीन ढक करके रखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन रात को मशरूम फूटता है उसी दिन उसका ऊपर से पॉलीथीन को आपको हटा देना है। रात का टाइम में रात को पॉलीथीन ढक करके रखने से मशरूम थोड़ा लाल कलर का हो जाता है। जिस दिन मशरूम फूटेगा उस दिन रात को पॉलीथीन खोल देने से मशरूम बिल्कुल ऐसे व्हाइट कलर का दिखेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ये पहला दिन का हार्वेस्ट है, फिर दूसरा दिन और तीसरे दिन का हार्वेस्ट हम लोग को मिल जाएगा।